नफरत अंगेज तकरीर केस बानी MQM लंदन में गिरफ्तार, फर्द जुर्म आयद। बानी MQM को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। अदालत में मुलजिम और वकला के सामने फर्द जुर्म भी पढ़कर सुनाई गई। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग का JUI से एका, मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाने के लिए नवाज शरीफ का जेल से मौलाना के नाम खत लिखा। हुकूमत ने जीना दूभर कर दिया है, मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए नून लीग JUI के साथ है। आजादी मार्च के लिए इस्लामाबाद कैसे पहुंचा जाए, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। कारकुनान ने रिहर्सल शुरू कर दी। जमीनी रास्ता बंद किया गया तो दरियाए सिंध को इस्तेमाल किया जाएगा। हैदराबाद से कारकुनान कश्ती के जरिए रवाना। PTI सिंध में इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। हलीम आदिल शेख ने फिरदौस शमीम को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी। जराए का दावा, गवर्नर सिंध ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। फिरदौस शमीम सीट बचाने इस्लामाबाद जा पहुंचे। भारत से हमें खैर की तवक्का नहीं, कोई राफेल रखे या फिर कुछ और, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग, बोले मकबूजा कश्मीर बड़ा इंसानी सानहा बन चुका। भारतीय बर्बरियत से कश्मीरी आवाम मसाइल का शिकार हैं। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताह की तकरीब, हतमी तारीख अभी तय नहीं हुई। Let me make it clear that there can be no lasting peace in South Asia without a just settlement of the Kashmir dispute. Kashmir remains an unfinished agenda of the partition, which must be resolved based on the aspiration of the Kashmiris as per the United Nations Charter and the United Nations Security Council resolution. हल किया जाए, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसले का हल जरूरी है। जनरल जुबैर महमूद हयात का पासिंग आउट परेड से खिताब। यासीन हमारा झूठेगा। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के खिलाफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जसकोल में धरना जारी। मिशन मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं जाएंगे, शुरका का अज़्म। सर्द मौसम के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज फिर आपे से बाहर, मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का सिपाही नेमत वली शहीद, गांव की 2 खवातीन जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय चौकियां तबाह। पख्तूनख्वा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल 16 रोज से जारी। लीडिंग अस्पताल की इंतजामिया ने मुजाहिरीन को अस्पताल में एहतजाज से रोक दिया। मुजाहिरीन का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर धरना खत्म, मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी। पंजाब भर में मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने सरकारी अस्पतालों में हड़ताल कर दी। OPD सर्विसेज मुअत्तल, डेरा गाजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद और भावलपुर समेत दीगर अजला में भी हड़ताल जारी। इलाज मुआवजे की सहूलतें दस्तयाब न होने से आवाम परेशान। घंटा हो गया आए हैं, अम्मी की हालत सीरियस है, वे अंदर जान ही नहीं दे रहे, डॉक्टर है ही नहीं, ना पर्ची बन रही। मेरी वालदा इतनी सिक है, उनका टेस्ट चेकअप करवाने थे तो अब डॉक्टर ही नहीं है। कराची इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में टारगेट किलर अब्दुल सलाम को पेश कर दिया गया। मुलजिम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस का कहना है कि अब्दुल सलाम ने 111 अफराद को कत्ल किया। मुलजिम MQM लंदन का कारकुन है। अस्पतालों और डिस्पेंसरियों से भत्ते वसूली की शिकायत। कराची में सिंध हेल्थ केयर कमीशन के दफ्तर पर एंटी करप्शन का छापा। हुक्काम के मुताबिक कमीशन के अफसरान निजी अस्पतालों को पहले सरबमोहर और फिर सील खत्म करने के लिए रिश्वत सतानी में मुलव्विस पाए गए। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर ने एक और जान ले ली। फौजिया को 2 रोज कबल बेनजीर भुट्टो अस्पताल में दाखिल किया गया था। हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 24 घंटे में सूबे भर में 204 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब के अस्पतालों में 479 मरीज जेर इलाज हैं।
पाकिस्तान में भी चलेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें। चीन के इश्तिराक से ML1 मंसूबा मुकम्मल होगा। रावलपिंडी से कराची सफर 10 घंटे का रह जाएगा। मंसूबे की मालियत 8 अरब 20 करोड़ डॉलर है। पेशावर से कराची तक 1800 किलोमीटर नया ट्रैक भी बनाया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो करती रही। आज भी उनको जो है पुलिस ने दोबारा जो उनको जमानत दी गई थी टेम्परेरी तौर पर, आज खत्म होने पर बानी MKM जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनसे वही सवाल जैसे पिछले उनकी पेशी पर जो है उनको किए गए, उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जिन पर उनके कमेंट पे नो कमेंट कहते रहे। आज भी पुलिस ने उनको कई बार जो है वो मौका दिया गया कि उन सवालों के वो जवाब दें, लेकिन उनकी तरफ से और उनके वकला की तरफ से नो कमेंट पर ही जोर दिया गया। इस वजह से पुलिस ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए MKM को जो है वो चार्ज कर लिया गया और आज इनको मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश किया गया। वहाँ पर जो है उनके वकला के जब वहाँ पे वकला भी साथ होते हैं तो उनके रूबरू जो है वो जो चार्ज किया गया, जो चार्जेस लगाए गए हैं उनकी तफसीलात पढ़कर सुनाई और पुलिस ने जो है उनको अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। और जब तक अब पाकिस्तानी हुकाम है, यहाँ की पुलिस और स्कॉटलैंड मेट्रोपॉलिटन जो यूनिट काम कर रहा है उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को भी इस हवाले से इतला दी है। दूसरे नंबर पर अहम बात यह है कि अब कोर्ट जो है वो इस पर मजीद जो है वो ट्रायल करेगी, उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फैसला किया जाएगा कि उनको किस किस्म की वो सजा देते हैं। जी, बानी MKM की गिरफ्तारी से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया गया है या नहीं, ये जानेंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और नवीद सज्जाद भी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी साहब, ये बताइएगा बरतानी हुकाम ने पाकिस्तान से इस हवाले से क्या कहा, क्योंकि इस हवाले से कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। तारिक चौधरी, आप हमें सुन रहे? राब्ता मुनक़ता हुआ। आज वज़ीर ख़ारजा का बरतानी हुकाम से राब्ता भी हुआ। इसी हवाले से कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे थे। अगर थोड़ी देर में दोबारा हमारा राब्ता हो जाए। इस दौरान नवीद सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सज्जाद, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, अब आगे क्या होगा? देखिए, क्योंकि जो फर्द जुर्म पुलिस के पास इनफ एविडेंस जब होते हैं, जब वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये कोई भी मुलजम या मुजरिम को जब वो गिरफ्तार करते हैं, जुर्म आयद करते हैं, तो उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद होते हैं। नॉर्मली जैसा कि आपने देखा कि पिछली उनकी रेस थी 3-4 दफा जब वो पुलिस स्टेशन आए तो पर नहीं पहुंच सकी कि वो पिछली रेस तो। नवीद, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब, फरमाइएगा कि आज वजीर खारजा की बरतानी हुकाम से राब्ता भी हुआ है, तो इस हवाले से क्या कोई बातचीत हुई, कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, जो वजीर खारजा का राब्ता हुआ था बरतानवी सफीर से, वो इस वाक़े से काफी देर पहले हुआ। उस वक्त तक अभी अल्ताफ हुसैन ना तो पेश हुए थे और ना ही ये डेवलपमेंट हुई थी। आज का जो वज़ीर दाखिला की वज़ीर खारजा की जो मुलाकात थी वो बुनियादी तौर पर जो रॉयल कपल आ रहा है पाकिस्तान के दौरे पर अगले वीक में, उसके इंतजाम के हवाले से थी। अहम हमारी इत्तला ये है कि जो बरतानवी हुकाम है उन्होंने इस हवाले से, चूँकि अल्ताफ हुसैन साहब का ताल्लुक ज़ाहिर है पाकिस्तान रीजन से है, अगरचे उनके पास बरतानवी नेशनलिटी है, तो उन्होंने जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है बरतानिया में लंदन में, उनको आगाह किया है और उसके बाद जो सफारती चैनल है उसके जरिए से ये बात वज़ारत दाखिला और वज़ारत खारजा तक पहुंचेगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम को भी इस बात की सरकारी तौर पर इत्तला मिल जाएगी पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए। इसी बात का इम्कान है कि आज किस वक्त ये इत्तला जो है सरकारी तौर पर जब पाकिस्तानी हुकाम तक पहुंचेंगी और उनको बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया जाएगा पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से, चूँकि वज़ारत दाखिला और वज़ारत खारजा दोनों को अपने अपने चैनल के लिए इत्तला देना जरूरी होता है। ज़ाहिर बरतानवी हुकाम और जो लंदन की क्राउन प्रोसिक्यूशन है वो उन वजूहात से आगाह करेगी और वो जो उसकी बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड पर किन इल्जामात पर अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया गया है, तो वो जैसे ही पाकिस्तान तक पहुंचेंगे ऑफिशियली तो उस पर यकीनन कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। तो हम हमारी तरफ यही है कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में उसको आगाह कर दिया गया है और वो अपने तरीके से सफारती चैनल के जरिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के में भी इसकी इतलात जो है ऑफिशियली मौसूल होंगी और जैसे ही कोई इस हवाले से सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता इतला होगी तो हुकूमत पाकिस्तान या वज़ारत खारजा वज़ारत दाखिला या कोई भी जो हमारे हुकाम है वो इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि तारिक चौधरी आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है बरतानिया में उसको आगाह कर दिया गया है इस हवाले से, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जब ये इकदाम होंगे तो फिर खबर सामने आएगी और फिर रिएक्शन सामने आएगा कि पाकिस्तान का रिएक्शन इस पर क्या होगा। गिरफ्तारी के बाद अब आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? तारिक चौधरी, क्या देख रहे हैं आप?
देखिए, जो हमारी इत्तलात है कि वहाँ पर तो अल्ताफ हुसैन के जो वकील हैं, जो उनके वकला है, वो उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पर उनकी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि बरतानवी हुकाम और बरतानवी अदालतें इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती हैं, उस पर क्या फैसला करते हैं। कि जाहिर है वहाँ का एक सेट प्रोसीजर है, कई दफ़ा उनकी पेशियाँ हुई हैं और जब तक उनके पास कुछ सब्सटेंशियल सबूत नहीं आ गया उस वक्त तक क्राउन प्रोसिक्यूशन ने मूव फॉरवर्ड नहीं किया। और अब जो क्राउन प्रोसिक्यूशन के सोर्सेज वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सब्सटेंशियल शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर अब केस आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब तो ज़ाहिर है जो कुछ होगा बरतानवी हुकाम और बरतानवी अदालतें अपने कानून के मुताबिक करेंगी। लेकिन जो अल्ताफ हुसैन के जो वकला है उनके बारे में यही इतला है कि उनकी तिब्बी बुनियादों पर, उनकी बीमारी की बुनियाद पर कोई रिलीफ हासिल करने के लिए कोशिश है। जी, नवीद सज्जाद भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद, इससे पहले हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस भी जो है वो एमकेएम के कायद के ऊपर थे और सब्सटेंशियल एविडेंसेस वहां पर नहीं मिले, जिसकी वजह से तहकीकात आगे नहीं बढ़ी। नाउ इस मरतबा इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस में आज फर्द जुर्म जो आयद की जा रही है, तो इस पूरे मामले को हुकूमत पाकिस्तान ने किस तरह से परसू किया वहां पर, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, देखें जैसा कि पिछले जो लास्ट उनकी पेशी थी उस वक्त उनकी स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह लिखा था कि हम जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटी के साथ कनेक्शन में है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा था और यकीनन जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केसेस हैं बरतानिया जो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन जो इदारे हैं वो सियासत से बिल्कुल जो है वो बालादर है, उनमें कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं होती, इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल करती है। जब इनके घर पे वो पुलिस का रेड किया गया था तो उन्होंने इनके ऑफिस को भी और इनके घर को भी बाकायदा जो क्रॉस लाइन लगाकर बंद किया गया था। यकीनन उन पर इनकी तरफ से किसी कंफर्मेशन थी कि हमें बहुत सारे एविडेंस और बहुत सारे मवाद जो वहां से उन्होंने दिया था और यकीनन पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन की होगी। और अभी अगर वो किसी भी केस को मनी लॉन्ड्रिंग हो या किसी दूसरा ऐसा कोई क्रिमिनल प्रॉब्लम कोई क्राइम हो तो पुलिस उसको क्लोज तब तक नहीं कर सकती जब तक वो बंदा बिल्कुल जो है वो उस मामले में मुलव्वस ना हो। दूसरा पॉइंट जो आपका तकरीर वाला है वो बिल्कुल बरतानिया से जो तकरीर कोई भी बंदा करेगा तो बरतानिया के कवानीन के मुताबिक 2006 एक्ट जो इंसानी दहशतगर्दी है उस वाले से वो ट्रीट करते हैं। और आज की जो इतलात आ रही हैं ये भी उसी का एक जो है वो शख्स है, उसी हवाले से दहशतगर्दी जो एक्ट है वो 2006 में बना, उसी के तहत उनको जो पुलिस ने चार्ज किया है। पुलिस ने काफी बार जो है उनसे कोशिश की है कि वो अपने जो सवाल जिनके ऊपर पुलिस को खदशा कहा जाए, पुलिस को उनके जवाब चाहिए कि क्या आपने ये काम किया है, तो अगर वो जवाब नहीं देता तो पुलिस से अपना दायरा कार जो है अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस पर अपना रद्द-ए-अमल देती है, अपना जवाब देती है। पुलिस ने यकीनन यही हुआ होगा कि जब पुलिस को उन्होंने अपना बयानात नहीं दिया तो पुलिस ने जो उनके पास एविडेंस होंगे, जो वीडियो क्लिप्स होंगी, जो पाकिस्तान हुकाम की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हमारे उनकी तरफ से जो मवाद ट्रांसलेशन और वीडियो और जो ट्रांसलेशन मुहैया की गई होगी, यकीनन उन्हीं की बुनियाद पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। तो उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके अपनी तरफ से जो उनका केस था वो मुकम्मल करके कोर्ट के कंधों पे डाल दिया है। अब कोर्ट फैसला करेगी और तमाम शवाहिद को अलबत्ता इन तमाम चीजों से जो अल्ताफ हुसैन की तरफ से जो सवालात के जवाब था वो मुंतजर थे, उनकी तरफ से यही कहना था कि ये तमाम इल्जामात अब कोर्ट फैसला करेगी कि आगे क्या लाहे-अमल इख्तियार किया जाएगा। अपडेट कर रहे थे नवीद सज्जाद चौधरी लंदन से और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा कि ट्रायल कोर्ट में पेश की गई दस्तावेजात अदालत में जमा कराने की इजाजत दी जाए। फ्लैगशिप रेफरेंस की बरियत के खिलाफ अपील नैब ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया, मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मौकिफ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट में पेश की गई दस्तावेजात हाई कोर्ट में जमा कराने की इजाजत दी जाए। दस्तावेजात में नवाज शरीफ के टैक्स रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी की तफसीलात शामिल हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि 25 जून को अदालत ने ट्रायल कोर्ट में जमा नवाज शरीफ के टैक्स और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड के साथ दीगर दस्तावेजात जमा कराने का हुक्म दिया था। मुतफर्रिक दरख्वास्त में नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज की मिल्कियत और गोशवारों का रिकॉर्ड, कंपनीज की तफसीलात और सालाना रिकॉर्ड भी मुंसलिक किया गया।
जमीयत उलमा इस्लाम के धरने को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का नाम दिया गया है। चंदे की पर्चियों पर भी इक़्तिदार के हुसूल की बजाय तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत दर्ज है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने आलमी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों का जिस तरह दिफा किया वो काबिल सताइश है। इमरान खान खुद नंगे पाँव हज और उम्रा अदा करते हैं, भला कैसे उनके खिलाफ मजहबी कार्ड खेला जा सकता है। जो चंदे की जो पर्ची है उस पर नामूस रिसालत का जो लिखा गया है, तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को वाज़े हो गया। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के इजलास में जिस तरह इस्लाम का उन्होंने नाम लिया, जिस तरह मुसलमानों का पूरी दुनिया में दिफा किया, तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो वज़ीर आज़म है, जो नंगे पैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो दरबार जाता है, मदीना में जाता है, अकीदत रखता है अपने प्यारे नबी से, तो उसके बारे में जो है वो जो पर्ची पे लिखा हुआ है नामूस रिसालत के लोगों के बेकार कर चंदा लिया जाना और फिर इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद पे कब्जे की कोशिश, तो मैं समझता हूँ ये नामुनासिब है। मजहब की आड़ में एहतजाज जो है वो मैं समझता हूँ नामुनासिब है। हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान करदा एहतजाज से निमटने के लिए पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी। आईजी इस्लामाबाद ने छुट्टियों की मनसूखी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए छुट्टियां मनसूख की गई हैं। इमरजेंसी की सूरत हाल में आईजी से छुट्टी की मंजूरी लेना होगी। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, नफीसा शाह, वकार मेहंदी के हमरा मरकजी मजलिस आमला के इजलास से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग दे रही हैं। कराची से कश्मीर तक ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है, जो कराची से 18 अक्टूबर को जो साना कारसाज की जो एनिवर्सरी है उसके हवाले से यहाँ से आगाज़ होगा जलसे की सूरत में, और उसका इख्तिताम 30 नवंबर को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस का दिन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा इंशाअल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद में करेगी, मुनक्कद करेगी, और ये एक यकजहती का इजहार भी होगा हमारे उन कश्मीरी भाइयों से कि जो मकबूजा कश्मीर में अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। और आपको इल्म होगा कि इसी यकजहती के सिलसिले में जो पिछली कुर्बान ईद थी, बकरा ईद पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुज़फ़्फ़राबाद में ईद की उन्होंने नमाज अदा की थी और उनसे यकजहती का इज़हार किया था। पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त जारी है जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। मैं आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के 5 सालों के असासों की तफसीलात मांग ली हैं। बिल्कुल, मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि पीटीआई के जिन लोगों के पास साइकिल होती थी आज वो हाउसिंग सोसाइटी और अरबों रुपए के मालिक बन गए। इंसाफ के कितने असासे हैं? मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों के असासों की तफसीलात हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि 5 साल तक के असासों के दस्तावेजात की तस्दीक शुदा कापी फराहम की जाए। दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के MNA मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जमा करवाई। कहते हैं तहरीक इंसाफ को होने वाली फॉरेन फंडिंग का पैसा कहां से आया और किस मकसद के लिए दिया गया, अवाम को सब मालूम होना चाहिए। जितनी भी कार्रवाई हो रही है ये कार्रवाई पाकिस्तान की आवाम के सामने लाई जाए। 2013 से लेकर 2018 तक पीटीआई के जितने भी फंड्स हैं उनसे मुतल्लिका हम इलेक्शन कमीशन में रजू करें और जो कानूनी चाराजोई हम कर सकते हैं इस हवाले से वो हम करें। मोहसिन शाहनवाज रांझा का मजीद कहना था मुस्लिम लीग नून असल चोर का चेहरा अवाम के सामने बेनकाब करना चाहती है। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास जारी है। इजलास में छोटी और दरमियानी सनतों को मराद देने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। बीमार सनतों की बहाली के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, अपडेट कीजिए इस ब्रीफिंग के हवाले से। जी, दौरा चीन के बाद सबसे पहला इजलास प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुआशी टीम के साथ किया है, जिसमें दौरा चीन के हवाले से दी गई। FATF का इजलास शुरू हो रहा है 12 तारीख से, उसके बारे में बातचीत हुई है। अब तक जो टैक्स कलेक्शन हुई है, अब तक जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ताजिर टीमों के साथ, ताजिर तंजीमों के साथ, उसके बारे में बताया गया है। और ख़ास तौर पर आज निजकारी और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, SMEs जो हैं, उनके बारे में बड़ी तफसीली ब्रीफिंग हुई है और उन तमाम यूनिट्स के बारे में जायजा लिया गया
جو کہ اس فہرست میں موجود ہے. اس واقعے میں پرائم منسٹر نے یہ ہدایت کی ہے معاشی ٹیم کو کہ ایس ایم ایز کو یا جو بیمار یونٹ ہے ان کو بحال کیا جائے اور ایس ایم ایز کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے مراحت کا ایک پیکج تیار کیا جائے تاکہ یہ ادارے جو ہیں بحال ہوں اور ملک کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. جی ٹھیک ہے، طارق چودھری اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن لا وقت ایک بریک کا. آج کے ساتھ رہی